इतनी बर्फ़ इकट्ठी हो रखी है, ये साफ़ ही नहीं की, इस तरफ आना ही नहीं होता ना, इसलिए फिर ये ऐसे ही रह जाता है। नज़ारे बने हुए वैसे तो। ये थोड़ा सा मैंने कहा साफ कर देता हूँ। तो टेम्परेचर ना इतना ज़्यादा डाउन नहीं है जितना होता है सर्दियों में। ऐसे कपड़े इतने पहन के भी ये जो ऊपर वाली बर्फ़ है इसके नीचे यहाँ पे आइस बनी हुई है। हाँ ये, और यहाँ पे मेरा ये इसके नीचे सारी आइस है। ये बाप रे इतनी स्लिपरी है ना, ये पैर फिसल गया मेरा यहाँ पे सीधा धड़ाम नीचे। थोड़ा सा कुछ तो साफ हो गया। नमस्ते सुप्रभात। चलिए फिर करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। ये देखो ये पिघलने का नाम नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा है। इस बार तो ये साफ़ भी नहीं करी, अब ये हटी जानी है। सोच सोच के भी चलो एक दो दिन की मेहमान है, छोड़ो परे, हो जाएगी साफ़। ये इसके नीचे ढेर देखता हूँ निकलती है कि साफ़ करनी पड़ेगी। आज इसी को लेके जाऊँगा। बादल आज भी है भरे हुए, सूर्य देवता सिर पे पहुँच चुके हैं और ये जो सफ़ेद सफ़ेद थी कल गली हमारी बैक लेन, अब थोड़ी थोड़ी काली हो गई है। इसके ऊपर तो साफ़ हो रखी है सारी। वही है ना, धूप पड़ती है अब इस इतने टेम्परेचर में ना फटाफट पिघल जाती है। टेम्परेचर तो -3 दिखा रहा है अभी। निकल ही गई, शुगर है। मुझे लगा कि कहीं उसके अगले टायरों के नीचे से वो तो नहीं है भाई, फंस फंस जाए, साफ करनी पड़े। चलने में बड़ी समस्या हो रही है इसको ना, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको। ये देखो कितना वाइट वाइट हो रखा है ये, और इधर गीज भी आ चुकी हैं। देखो ढेर के ढेर बैठी हुई हैं वहाँ पे गोल्फ कोर्स में। दोस्तों हमारी जो जिसको बोलते हैं ना संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, संगत का ही बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मतलब कि इस चीज़ का पहले मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं होता था कभी, क्योंकि ना तो विचार किया ना कभी महसूस किया, लेकिन अभी थोड़ी देर से इन चीज़ों के बारे में महसूस करना शुरू किया मैंने। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं, नॉन वेज और अल्कोहल वगैरह, तो मतलब रूटीन तो नहीं था पहले भी, लेकिन फिर भी था मतलब, तो कभी सोचा नहीं कि यार छोड़ना है इन चीज़ों को। लेकिन जब संगत तो खैर क्या करी है मैंने, लेकिन वो संगत ही हो गया। जैसे ऐसे संत महात्माओं को सुनना और उनके विचारों को जानना, उसको पूजा पाठ भी नहीं करता था मैं, ना मैं अभी करता हूँ, लेकिन क्या है कि जैसे हनुमान चालीसा सुन लिया या महामृत्युंजय का पाठ लगा लिया टीवी में, तो मतलब इस तरह से ये चीज़ें चलती थी। और ऐसे हुआ कि यार ये मतलब जैसे पहले लगता था यार बस
हफ्ता आने वाला है, तो आज हम बैठ के आराम से रिलैक्स, मतलब रिलैक्स के नाम पे कुछ नहीं है, उस तरह की कोई फीलिंग ही नहीं है कि यार रिलैक्स होना है या कुछ करना है, ऐसे है जी। इसलिए कहते हैं ना कि जो ये चीज़ें बनाई हुई हैं, और कई कहते हैं कि हमारे जो शास्त्रों के अंदर कहीं भी कोई ये नहीं बताया हुआ कि भी कैसे हमने अध्यात्म का बोलते हैं, उसमें अध्यात्म के नाम पे ही लोग वो निकालते हैं कि क्या अध्यात्म का मतलब क्या, कहाँ अंदर इनवर्ड क्या। तो इन चीज़ों का सिर्फ विचार करने से और संगत करने से ही, अच्छी संगत और अच्छे विचार, उसी से ही तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है। ये चीज़ ऋषि मुनियों ने तप करने के बाद ये चीज़ें, जो हमारे ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने ये सारी जो उसके अंदर बताई हुई है, हमारे सनातन की जो स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर, हमारे शास्त्रों में ये दर्ज है। ये मैंने देखा, कुछ जैसे हजारों लाखों साल पुराने हमारे ग्रंथ हैं, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर मतलब जैसे वो परिष्कृत भी हुए हैं, यानी कि उनके अंदर कई चीज़ें, नई नई चीज़ें, नए नए उनके अंदर अध्याय जुड़ते गए हैं। और वो शोध करने के बाद, ध्यान करने के बाद, और वो ध्यान अध्यात्म वाला ध्यान करने के बाद, और फिर उनको आगे हमारी पीढ़ी तक लेकर पहुंचाया गया है ऋषियों मुनियों के द्वारा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को कहते तो सनातनी है, लेकिन महापुरुषों के काम को नकारने लग जाते हैं। ऐसे लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत लॉजिकल हूँ, मैं तो बहुत रैशनल हूँ, तो वो लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं। अब इसको इस तरह से देखो कि मेडिकल फील्ड से भी मेरा थोड़ा सा रिश्ता रहा है, तो इसमें किसी भी एक मेडिसिन को एब्सोल्यूट नहीं माना जाता। मतलब अगर कोई कहे कि हाँ भाई ये काम कर लो तो हो गया, जैसे मान लो किसी की है ना कोई फ्रैक्चर हो गया हड्डी में, अब प्लास्टर लगाने के साथ साथ वो दवाई भी देते हैं। अब कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि अकेला प्लास्टर से काम चल जाएगा। उसके बाद उसने दवाई तो दे दी, लेकिन फिर दवाई के साथ साथ फिर वो तुम्हें ये भी कहेगा कि हल्का हल्का चलते फिरते भी रहो, यानी कि फिर वो धीरे धीरे फिर तुमको फिजियोथेरेपी पे लेके आते हैं, सिर्फ दवाइयों के सहारे। तो मतलब कि सिस्टम जो है ना शरीर के या जो प्रकृति के, वो इंसान की समझ से बहुत दूर है, कॉम्प्लेक्स है। और चलो समझ तो इंसान की यही है ना, इतना समझ लिया बहुत, अभी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। किसी एक फिक्स तुमने एक चीज़ निकाली और उससे सारा कुछ हो गया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। कोई भी तुम साइंस जहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे हो, तो उस वही एक चीज़ जो है हर चीज़ का हल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए कई तरह की चीज़ें, इसीलिए मूर्ति पूजा और ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि ताकि तुम अपना यही तो रास्ता है साधना करने का, अध्यात्म करने का। और शुरू में, और जब तुम थोड़े से परिपक्व हो जाते हो उसमें, तो फिर तुम्हें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तुम फिर सिर्फ अपनी आंखें बंद करके और साधना में डूब सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, और तुम्हारा ध्यान बिल्कुल बढ़िया से लगाया। लेकिन मैंने देखा, एक मैं पीछे वीडियो देख रहा था, बंदा जो कह रहा है कि विपश्यना को, यानी कि बुद्ध को बोला कि बस बुद्ध का मार्ग जो बताया हुआ है, हालांकि बुद्ध भी सनातन के थे, लेकिन आजकल जो चला हुआ ना बुद्ध के बारे में कि लोगों को अपने आप को मेन स्ट्रीम से काट के अलग शो करने में बड़ा आनंद आता है, फिर वो उस विचारधारा को वो बल देता है। मतलब इस तरह की जो वीडियो है वो उस विचारधारा को बल देती है और ऐसे समाज को और प्रबल करती है जो अपने आप को कहते हैं कि अलग तो छोड़ो, फिर सनातन को जहाँ उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। बुद्ध एक मनस्थिति होती है, उसको बुद्ध कहा गया है। मतलब कि हमारे शास्त्रों में बहुत जगह उसको, पहले वेदों के अंदर बहुत जगह है। ये नहीं है कि भी महात्मा बुद्ध, वो तो फिर महात्मा बुद्ध ने तो कभी महात्मा बुद्ध नहीं कहा अपने आप को, वो गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम थे। और उन्होंने फिर मैंने बताया ना कि सब अपने अपनी पद्धतियां चलाते हैं अपने तरीके से, उन्होंने बहुत ज्ञान लिया। ये नहीं है कि ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा। वो ऐसे ऐसे संतों के, महात्माओं के सानिध्य में रहे कि उनको फिर धीरे धीरे इन चीज़ों का खुद से भी एहसास सा होने लग गया। हाँ यार, मैं इस तरह से
मोक्ष का नाम उन्होंने ठीक अपना निर्वाण दे दिया, तो निर्वाण दे दिया, नाम अलग देने से वो चीज़ थोड़ी, मतलब तो वही है ना। बस वो उसके नाम पे लोगों को गुमराह करने की, भटकाने की कोशिश करते हैं। खैर एनीवेज दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम अगर जैसी संगति करेंगे उसी तरह से हमारे विचार बनते जाते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद यही था कि हमें अपनी जो संगत है और अपने विचार है उनको शुद्ध, स्वच्छ और समाज के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के, विश्व के कल्याण के लिए। कौन सा समाज? जिसके अंदर प्रकृति भी हो, प्राणी भी हो, जीव जंतु भी हो, वो सभी को मिला के हमारा समाज बने। उस समाज के भलाई के लिए, उस समाज के कल्याण की बात हमारी सोच में से निकले, हमारे कामों से निकले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। टेक केयर, नमस्ते। वन 130 पड़ गया, 130। ये तो और गंदे कर दिए इसने शीशे। अब ये आगे वाला जाएगा तो मेरा नंबर आएगा -1। इतनी जल्दी तो गलत दिखा रहा था पहले टेम्परेचर। चलो बढ़िया है। लेकिन मैंने ना शीशे, वो शीशों पे फेर दिया तो उससे और गंदे हो गए। ओ यार, पता नहीं चला कहाँ पे है। इतना गंदा पानी रखा हुआ है उन्होंने। पानी तो है ही नहीं, बीच में नाम मात्र सा है। मैंने भी लालच के मारे कर दिया और गंदे हो गए शीशे। पिछली बार 333 दिखा रहा था, अब 332 दिखा रहा है। एवरेज और कम होगी, ये क्या बात हुई? फुल टैंक में 332 किलोमीटर। आज सन थोड़ा सा राइट में है यार, टाइम के हिसाब से वो राइट में चला गया ना। ओहो, आ गया ना सामने। अब बस जा रही है आगे से। ये तो यार गंदा काम हो गया शीशों का। शीशे तो साफ करने पड़ेंगे यार। ये बड़ी तेजी से आ रहा है, तो बड़े वाला है। कैसे बुला रहा था भौंक भौंक के कि भी आ रहा क्यों नहीं है। इतनी जल्दी पड़ी हुई है इसको खेलने की है। तो देखो जूता लेके नया खिलौना मिला उसको, जूता, नया खिलौना मिल गया उसका जूता। चल बे, बस 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 बस।